Hi everyone, today we will talk about a stock from an industry that is the focus of almost every country in the world. हम एक ऐसे सेक्टर के बारे में बात करेंगे जो कि रिसेशन प्रूफ है एंड इन्फ्लेशन प्रूफ है एंड इस सेक्टर में जो भी कंपनीज अभी काम कर रही है उनके लिए फ्यूचर काफ़ी ब्राइट हो सकता है. द सेक्टर आई एम टॉकिंग अबाउट इज द वाटर सेक्टर and the company we'll talk about today is Just Engineering, which is a small cap company. Now, before we start the deep dive, a standard disclaimer that I'm not a SEBI registered advisor and nothing in this video is a buy or sell recommendation. And I am also invested in this company. अब आपने कई बार सुना होगा that we should always invest in the sector जहाँ पे आपका जो बिजनेस है वो ग्रो कर रहा हो, इंडस्ट्री ग्रो कर रही हो एंड ऐसी कंपनीज हो जिनके पास वो कैपेसिटी हो कि वो जो भी वो बिजनेस ग्रो करेगा उसका शेयर कैप्चर कर सके. जश इंजीनियरिंग इसी काइंड की एक कंपनी है जो कि इस इंडस्ट्री के अंदर फॉर द लास्ट 50 ईयर्स ऑपरेट कर रही है. अब अगर हम बात करें वाटर सेक्टर के अंदर, नॉट ओनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बट गवर्नमेंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड आर इन्वेस्टिंग. एंड अभी आप अगर इंडिया के अंदर भी देखोगे, द गवर्नमेंट हैज़ पुट अ लॉट ऑफ कैपिटल आउटले फॉर वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर. अब वर्ल्ड में अगर आप ओवरऑल देखोगे, एवरी कंट्री इज़ फेसिंग अ वाटर क्राइसिस. कहीं पे क्या है कि सी लेवल्स राइज हो रहे हैं, कहीं पे फ्लडिंग का प्रॉब्लम आ रहा है, कहीं पे वाटर को रीयूज़ करना पड़ेगा, कहीं पे ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो रहा है. सो एवरी कंट्री, एवरी जोग्राफी हैज़ डिफरेंट प्रॉब्लम्स टू टैकल. दैट इज़ वाई इट डज नॉट मैटर कि आप डेवलप कंट्री हो या डेवलपिंग कंट्री हो, यू हैव टू इन्वेस्ट इन द वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर टू मेक लाइफ सस्टेनेबल. वाटर के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं या क्या क्या इनिशिएटिव्स है जो कि गवर्नमेंट्स ले रही है. वन इज़ सप्लाइंग वाटर टू ऑल दी हाउस होल्ड्स, क्लीन पोर्टेबल वाटर. सेकेंड इज़ कि आपका वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट होना और उसको रिसाइकिल करना. थर्ड इज़ आपका इरीगेशन सिस्टम्स बनाना. फोर्थ इज़ आपका सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाना. फिफ्थ इज़ आपके अगर कहीं पे राइजिंग सी लेवल्स है किसी कंट्री के अंदर, प्रॉब्लम को टैकल करना सो दैट द सिटीज़ डू नॉट गेट सबमर्ज्ड. अनदर थिंग इज़ कि कहीं जगह पे अब स्टॉर्म वाटर का प्रॉब्लम आने लगा है कि जैसे ही बारिश होती है तो सिटीज़ फ्लड हो जाते हैं. सो फॉर दैट यू नीड इक्विपमेंट्स टू टैकल दैट. सो अगेन आपके जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं या प्लांट्स हैं, वहाँ पे जो भी आपका वेस्ट वाटर होता है उसको रिसाइकिल करना, रीट्रीट करना, इन सारी जगहों पे यू नीड अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट टू टैकल द प्रॉब्लम कि वाटर जितना भी हो सके वो रीयूज़ हो सके या उससे जो आने वाली प्रॉब्लम्स हैं वो टैकल हो सकें. अब किसी भी सेक्टर में जब आप एक कंपनी को चूज़ करते हो, यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि वो कंपनी उस सेक्टर के वैल्यू चेन में कहाँ फिट होती है. अगर हम वाटर एज अ सेक्टर को ओवरऑल बात करें तो इसके अंदर 5 या 6 काइंड के प्लेयर्स होंगे. एक होंगे आपके ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर्स, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लेते हैं. देन यू हैव केमिकल कंपनीज जो कि वाटर के ट्रीटमेंट के लिए केमिकल्स बनाती हैं. देन यू हैव पंप्स बनाने वाली कंपनीज या इरिगेशन सिस्टम्स को इस्टेब्लिश करने वाली कंपनीज. आपकी कंपनीज जो कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाती हैं. देन आती हैं आपकी कंपनीज जो कि इक्विपमेंट्स बनाती हैं, जैसे कि आपका पाइप्स हो गया या आपके पंप्स हो गए या इस तरह की चीज़ें. एंड देन द लास्ट इज़ द कैपिटल गुड्स कंपनीज जो कि मैन्युफैक्चर करती हैं लार्ज इक्विपमेंट्स या आपके प्रोसेस इक्विपमेंट्स जो कि इन सारे प्रॉब्लम्स को टैकल करते हैं. अब ये इक्विपमेंट्स कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं? आपके डैम्स में यूज़ होंगे, आपके इरिगेशन सिस्टम में यूज़ होंगे, ट्रीटमेंट प्लांट्स में भी यूज़ होंगे. जश इंजीनियरिंग इस फिफ्थ सेगमेंट में आती है जो कि ऐसे इक्विपमेंट्स बनाते हैं जो कि आपके वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं, वाटर के कन्वेंस में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं, वाटर के रीट्रीटमेंट वगैरह में, एंड इवन इन हाइड्रो पावर प्लांट्स इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं. अगर आप इनका एक प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखोगे, जैश बनाता है वाटर कंट्रोल गेट्स, स्क्रीन्स बनाता है, वॉल्स बनाता है एंड बाकी इक्विपमेंट्स बनाते हैं. एंड इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो मोर देन 45 कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट होते हैं. Now before we believe that a company is investable or not, we should look at the current context कि वो कहाँ पे है, उसका पास्ट कैसा रहा है एंड उसका फ्यूचर कैसे फेज आउट हो सकता है. अगर हम जश की बात करें, करंट स्टेज के अंदर दिस कंपनी हैज़ गॉट 6 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़, जिसके अंदर इनके पास इंडिया के बाहर भी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं. सेकेंड थिंग इज़ ये एक ऐसी इंडस्ट्री में ऑपरेट करते हैं जहाँ पे आपको ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर का अप्रूवल होना, गवर्नमेंट का अप्रूवल होना बहुत नेसेसरी है बिफोर यू कैन सेल योर प्रोडक्ट्स. इंडस्ट्री के अंदर बैरियर्स टू एंट्री भी है. थर्ड थिंग इज़ कि अगर आप इनकी जर्नी देखोगे, दे हैव बीन वेरी स्मार्ट कैपिटल एलोकेटर्स. इन्होंने अपना जोग्राफिकल एक्सपेंशन बहुत ही कैलकुलेटेड तरीके से किया है थ्रू एक्विजिशंस. इन्होंने कंट्रीज़ के अंदर जाके वहाँ के जो काफ़ी डोमिनेंट प्लेयर्स थे उनको एक्वायर किया एंड उनको प्रॉफिटेबल टर्न किया है, एंड विच हैज़ एडेड टू देयर रेवेन्यूज एज वेल एज टू देयर बॉटम लाइन. सो दे बॉट बिजनेसेस चीप, टर्न दैट अराउंड, एंड उनको ये कैसे बेनिफिट देंगे आगे, वील ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट. अगर हम कंपनी के बिजनेस मिक्स में बात करें तो इनका डोमेस्टिक बिजनेस हैज़ गॉट डाउन टू 40% एंड इनका एक्सपोर्ट बिजनेस हैज़ ग्रोन टू 60%, विच मीन्स कि इनका हाई मार्जिन बिजनेस इंप्रूव हो रहा है. एंड कंपनी का विजन ये है कि दैट दे वांट टू टेक एक्सपोर्ट्स टू अप टू 65%. सेकेंड थिंग इज दैट दे हैव अ वेरी हेल्दी ऑर्डर बुक एंड इनका ऑर्डर बुक क्लोज टू 900 या 900 करोड़ से ऊपर है. सो दे हैव अ वेरी वेल एस्टैब्लिश्ड ऑर्डर बुक एंड इनका कैपेसिटी भी उसी तरीके से ये लोग ग्रो कर रहे हैं टू केटर टू दैट.
थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि इनके जितने भी एक्विजिशंस इन्होंने किए हैं, इन्होंने यूएसए में रॉडने हंट नाम का एक एक्विजिशन किया था जो कि एक वाटर कंट्रोल गेट कंपनी थी। दैट हैज़ ऑल्सो टर्न प्रॉफिटेबल फॉर देम। वो एक लॉस मेकिंग कंपनी थी काफ़ी टाइम के लिए एंड दे हैव टर्नड इट अराउंड। एंड इन्होंने यूके में भी एक कंपनी वाटर कंट्रोल गेट्स की वाटर फ्रंट नाम से एक्वायर की है विच इज़ ऑलरेडी अ प्रॉफिटेबल कंपनी एंड यूके में इनका बिजनेस काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड हो सकता है। अगर आप इसके फाइनेंशियल्स देखोगे, द कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं उसने उसके रेवेन्यू ग्रोथ को बहुत ज़्यादा आउटपेस किया है। एंड अभी करंट कंटेक्स्ट में अगर आप देखोगे, इसकी रेवेन्यू गाइडेंस हमेशा 15 to 20% ग्रोथ की रही थी ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस। बट फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर द प्रमोटर हैज़ गॉन एग्रेसिव एंड ही हैज सेड कि दे विल ईजिली ग्रो बाय 30% इन द टॉप लाइन, विच टेल्स की कंपनी का जो फ्यूचर है अब यहाँ से एक अपटिक आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं उनके बिजनेस के अंदर। और अगर आप ये भी देखोगे, इनके जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो कंटिन्यूसली इंप्रूव हो रहे हैं एंड प्रमोटर ने गाइडेंस भी दी है कि दे कैन रीच एन ऑपरेटिंग मार्जिन और एबिटा मार्जिन ऑफ अराउंड 20 to 23% ऑल्सो एंड पैट मार्जिन ऑफ अराउंड 14%, जो अभी की 12.5 या 12.8% के करीब आते हैं। ऑल्सो प्रमोटर ने एक और गाइडेंस दी है कि ये लोग को अब इक्विटी डाइल्यूशन करने के लिए या कोई डेट लेने की जरूरत नहीं है टू ग्रो द बिजनेस। इन्होंने केपेक्स कर लिया है दैट विद इन अ ईयर और टू दे विल रीच अ प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ 1000 crores पर ईयर एंड दे कैन ईजिली डू द रेवेन्यू गाइडेंस ऑफ 1000 crores बाय FY 28-29 विदाउट एनी इक्विटी डाइल्यूशन और विदाउट टेकिंग ऑन एनी डेट। ऑल्सो इफ यू सी देयर प्रॉफिट ग्रोथ हैज एक्सीडेड द रेवेन्यू ग्रोथ। अभी अगर आप करंटली कंपनी का पी देखोगे दैट इज समवेयर क्लोज टू 37, बट इसका पेग रेशियो जिसके बारे में हमने एक वीडियो भी बनाई थी इज लेस देन 1, इट इज अराउंड 0.7, विच मीन्स दैट द कंपनी माइट बी अंडर वैल्यूड इन करंट टर्म्स। जो इसका आगे का ग्रोथ दिखता है, इट माइट बी अ गुड बेट टू टेक ऑन। अब अगर हम इसके पॉजिटिव्स को एक फ्रेमवर्क में डालें, व्हाट आर द पॉजिटिव्स अबाउट द कंपनी, तो आप ये देखोगे कि इनके एक तो ये प्रोडक्ट्स काफ़ी ज़्यादा नए लेके आ रहे हैं। दे हैव इन्वेंटेड अ डिस्क फिल्टर ऑल्सो, जो कि आपका सेकेंडरी और टर्शरी ट्रीटमेंट ऑफ वाटर में यूज़ होगा। इन्होंने जोग्राफिकल एक्सपेंशंस कर लिए हैं, यूएस में इनका मार्केट डेवलप हो गया है, रॉडनी हंट प्रॉफिटेबल हो गया है एंड यहाँ पे ये स्क्रीन्स का बिजनेस भी लेके आ सकते हैं। अभी सिर्फ ये वाटर गेट्स का बिजनेस कर रहे हैं उधर। एंड देन आपका यूके के अंदर वाटर फ्रंट का बिजनेस जो कि अभी रफली वो 30 करोड़ का करता है, दे कैन ईजिली एक्सपैंडेड टू 140-150 करोड़ इन द नेक्स्ट 3 to 4 years, बिकॉज वहाँ का नंबर 1 प्लेयर जो यूके का है, दे आर क्लोजिंग डाउन ड्यू टू बैंक्रप्सी। दूसरी एक और चीज़ है दैट दे आर ऑल्सो गेटिंग इनटू न्यू जोग्राफीज वेरी एग्रेसिवली। आप अगर देखोगे तो सिंगापुर जैसी कंट्री जहाँ पे राइजिंग सी लेवल्स है, वहाँ पे इनकी एक जगह तो बात भी चल रही थी कि 6000 करोड़ का एक स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट है एंड अगर जैश को उसका एक परसेंटेज भी मिलता है देन इट्स अ वेरी ब्राइट फ्यूचर फॉर द कंपनी। ऐसे ही दे आर गेटिंग इनटू कंट्रीज लाइक इंडोनेशिया, जकार्ता वगैरह, यहाँ पे भी ये लोग जा रहे हैं जहाँ पे आपका फ्लडिंग का प्रॉब्लम या राइजिंग सी लेवल्स का प्रॉब्लम है। वहाँ पे भी अगर इनके इक्विपमेंट्स का एक मार्केट बन जाता है, इट्स अ वेरी गुड प्रॉस्पेक्ट फॉर देम। इवन इन इंडिया ऑल्सो न्यूक्लियर प्लांट के अंदर इनके इक्विपमेंट्स लगे हैं। दे आर इन टॉक्स विद रिलायंस ऑल्सो फॉर द जामनगर रिफाइनरी, जहाँ पे आपका वाटर रिसाइकलिंग वगैरह करना होता है। सो दे हैव गॉट अ गुड क्लाइंट बेस डोमेस्टिकली ऑल्सो एंड इंटरनेशनली एज वेल। दूसरी एक और चीज़, द कंपनी डज नॉट नीड टू टेक एनी न्यू डेट। उनको जो भी अपना एनुअल केपेक्स मेंटेनेंस करना है, एक्सपेंशन करना है, वो इंटरनल एक्रूवल से कर सकते हैं विदाउट टेकिंग एनी डेट। एंड दूसरा प्रमोटर ने एक और इंडिकेशन भी दिया, बिकॉज इन्होंने एक प्रेफरेंशियल किया था लास्ट ईयर दैट दे डोंट नीड टू डू एनी इक्विटी डाइल्यूशन अपने 1000 करोड़ के टारगेट रेवेन्यू तक करने के लिए। दे कैन ईजिली सस्टेन विदाउट एनी इक्विटी डाइल्यूशन ऑल्सो। तो जितना भी आपका रेवेन्यू ग्रोथ होगा, जितना भी आपका मार्जिन में इंप्रूवमेंट होगा, वो डायरेक्टली आपके बॉटम लाइन के अंदर रिफ्लेक्ट होगा एंड आपका ईपीएस ग्रोथ हो सकता है और भी ज़्यादा फास्टर होगा। और चीज़ और है कि द कंपनी इज ऑल्सो गेटिंग बिग ऑर्डर्स। अब इनका यूएस में एक ऑर्डर है जो कि 10.5 मिलियन का सीधा इनको एक ऑर्डर मिला। सो दे आर ऑल्सो गेटिंग लार्ज ऑर्डर्स। हांगकॉन्ग के अंदर इनके ऑर्डर्स क्लिक हो रहे हैं, अंडर नेगोशिएशन है। सो इट इज़ फेयर टू एज्यूम कि दो मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया कि हम 1000 करोड़ का रेवेन्यू बाय FY 28-29 रीच करेंगे, बट एक पॉसिबिलिटी है कि बिफोर दैट ऑल्सो दे कैन रीच दैट गाइडेंस। एंड इन्होंने कॉन कॉल में भी एड्रेस किया है कि येस देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ से इनका जो ग्रोथ है रेवेन्यू के अंदर भी ईजिली 25-30% हो सकता है, जो कि पहले 15-20% का ही गाइडेंस होता था। सबसे बड़ी चीज़ जो एक और है कंपनी के लिए, जो एक बेनिफिट है बहुत बड़ा, कि इंडिया के अंदर अभी वाटर एंड वेस्ट वाटर के ऊपर अभी गवर्नमेंट ने एक और अनाउंसमेंट किया है कि इतना वो इन्वेस्ट करेंगे। एंड इंडिया के अंदर अभी भी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स काफ़ी कम हैं एंड काफ़ी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना है एंड जैश उसका एक डायरेक्ट बेनिफिशियरी होगा। सो नॉट ओनली एक्सपोर्ट वाइज बट डोमेस्टिकली ऑल्सो दे हैव अ ह्यूज मार्केट टू अनटैप। जैश का टोटल एड्रेसेबल मार्केट भी देखोगे
तो ये लोग इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज को ही केटर करते हैं एंड रफली अराउंड 15 to 16,000 करोड़ का मार्केट एक सेफ अजम्पशन है कि इनके इक्विपमेंट से ये लोग सर्व कर सकते हैं। एंड अभी इनका एनुअल रेवेन्यू इज समवेयर क्लोज टू 515 करोड़, जिसका गाइडेंस इन्होंने इस ईयर के लिए दिया है अराउंड 670 करोड़। सो इट इज़ वेरी इजी फॉर देम टू रीच द 1000 करोड़ मार्क। इनके लिए नेगेटिव्स क्या हैं? वी नो दैट इंडस्ट्री जिसके अंदर ये है उसके अंदर बहुत ज़्यादा टेलविंड्स है, ये ग्रोइंग इंडस्ट्री होगी, इसके अंदर कभी रिसेशन नहीं आएगा, कैपिटल साइकिल का कोई इम्पैक्ट नहीं होगा बिकॉज कंट्रीज हैव टू इन्वेस्ट इन वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है जहाँ पे रिप्लेसमेंट होना है वहाँ पे रिप्लेसमेंट थोड़ा सा स्लो हो, बट वर्ल्ड के अंदर अ लॉट ऑफ कंट्रीज स्टिल हैव टू इन्वेस्ट इन वाटर। अब इनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है कई बार इनको वर्किंग कैपिटल मैनेज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है बिकॉज इनका इन्वेंट्री जो है वो काफ़ी टाइम लगता है उसको रिलाइज होने में, प्रोजेक्ट्स बड़े होते हैं इनके। सेकंड थिंग इज कि इट्स अ प्रमोटर ड्रिवन कंपनी, तो अगर चेंज मैनेजमेंट आता है, कल को अगर नई मैनेजमेंट आती है, दे माइट नॉट बी एबल टू रन द बिजनेस एज एफिशिएंट। थर्ड मेजर रिस्क जो एक और है कि इनका जो रॉ मटेरियल प्राइसिंग है, दे आर नॉट एबल टू पास इट ऑन टू द कस्टमर्स। व्हेन आई एनालाइज दिस कंपनी आई जस्ट फेल्ट कि इसका जो रेवेन्यू है अब यहाँ से बहुत ज़्यादा फास्टर ग्रोथ हो सकती है रेवेन्यू के अंदर। प्रमोटर एक एफिशिएंट कैपिटल एलोकेटर लगा मुझे कि उन्होंने जो बिजनेसेस एक्वायर किए एक विजन के साथ किए कि मुझे एक्सपोर्ट मार्केट में कैसे जाना है। उन्होंने अपना मिक्स इंडियन मार्केट से एक्सपोर्ट मार्केट में मूव कर दिया जहाँ पे उनके मार्जिन्स बेटर होंगे। एंड अनदर थिंग इज उनका विजन बहुत क्लियर है कि उनको एक्सपैंड कैसे करना है। दे आर ऑलरेडी बिल्डिंग कैपेसिटी फॉर 1000 करोड़ जो कि मे बी 3 या 4 साल बाद होगा, बट नेक्स्ट ईयर तक उनका केपेक्स हो जाएगा। सो ही लुक्स एट ग्रोथ। ऐसा नहीं है कि मुझे 15-20% ही ग्रो करना है, बट ही डज नॉट वॉन्ट टू ग्रो एट द कॉस्ट ऑफ कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द बिजनेस मेट्रिक्स। टू इक्विटी रेशो भी 0.23 का है, पेग रेशो भी लेस देन 1 है। अगर आप पी भी देखोगे ऑप्टिकली वो आपको लगेगा कि 37-38 का पी है, बट अगर आप इसका पेग रेशो देखोगे तो वो उसको मोर देन कॉम्पनसेट करता है। एंड यहाँ से इसका क्योंकि इक्विटी डाइल्यूशन नहीं होगा, डेट नहीं आएगा अभी तक जो लग रहा है, तो इसका जो आपका बॉटम लाइन है उसके अंदर ग्रोथ काफ़ी अच्छा होने के चांसेस हैं। अगर ये कंपनी 1000 करोड़ का रेवेन्यू रियलाइज कर लेती है इन द नेक्स्ट 3 to 4 ईयर्स एंड उसके बियॉन्ड जाती है, एंड इनका मार्केट तो ऑलरेडी ग्रो ही हो रहा है, एंड ये ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे किसी भी न्यू कॉम्पिटिटर का आना भी डिफिकल्ट है बिकॉज यू नीड टू हैव अप्रूवल्स फ्रॉम द ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर्स एंड द गवर्नमेंट, सो दे हैव अ वेरी ब्राइट फ्यूचर अहेड। इन माय लास्ट वीडियो ऑन अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी विच वाज बाय द नेम ऑफ मैक पावर, मैंने एक वैल्यूएशन किया था कि बेस केस, बेयर केस और बुल केस कैसे बन सकता है। सो इफ यू रियली वांट टू डू दैट एक्सरसाइज विद जैश, डू इट एंड कॉमेंट इन द बॉक्स बिलो एज टू व्हाट यू फील कैन बी द मार्केट वैल्यूएशन ऑफ जैश। मेक इट कीपिंग इन माइंड द करंट मेट्रिक्स वगैरह, इसकी वैल्यूएशन क्या हो सकती है बाय 2027-28। सो whenever I invest in any company, I invest for the long term, and मेरा ये होता है कि मेरे को रिस्क मैनेजमेंट जो है वो मेरा रिस्क सबसे ज़्यादा कंट्रोल होना चाहिए बिकॉज रिवॉर्ड जो है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर मैं अपना रिस्क कंट्रोल कर लूँगा देन द रिवॉर्ड इज ऑल माइन। सो जैश, मैक पावर, ये कंपनीज मैंने ऐसी आइडेंटिफाई की थी वेर इन आई फेल्ट दैट माई रिस्क वॉज मिनिमाइज्ड, फेल्ट कि ये इंडस्ट्री ग्रो करेगी एंड ये इसके डायरेक्ट बेनिफिशरीज होंगे। आई ऑल्सो फेल्ट दैट द प्रमोटर इज वेरी क्लीन, ही नोज हाउ टू हैंडल द बिजनेस, हाउ टू रन द बिजनेस, हाउ टू ग्रो द बिजनेस। सो यही फैक्टर्स को इवैल्यूएट करके मैंने इसके अंदर इन्वेस्ट किया था। एंड जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था जब हमने मैक पावर भी डिस्कस किया था कि आई फेल्ट दैट द मार्केट वॉज ओवर वैल्यूड इन टर्म्स ऑफ स्मॉल कैप्स एंड उसमें करेक्शन भी आया, बट दीज आर बिजनेसेस जिसके अंदर आप स्टडी करके आप एक राइट एलोकेशन बिल्ड करने में आपको टाइम लगता है। सो यू विल हैव टू इवैल्यूएट दैम ऑन सच अ बेसिस। This was about Jaish Engineering, a stock in the water sector that you can keep a tab on. I think is a buy or sell recommendation. Do let me know how do you find the video and subscribe to my channel for more analysis. Thank you.